आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और दोष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंग्रेजी में इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या होता है। व्यापार का मतलब होता है जब कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं को कहीं भी बेचता हो तो उसे हम व्यापार कहते हैं। व्यापार के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, एक घरेलू व्यापार और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब व्यापारी देश के अंदर ही किसी वस्तु या सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान को बेचता है तो वह घरेलू व्यापार का उदाहरण होगा। जैसे प्रयागराज का कोई व्यापारी दिल्ली में जाकर सामान बेचता है या दिल्ली का व्यापारी आकर प्रयागराज में आकर सामान बेचता है, तो यह एक देश की सीमा के अंदर होता है, तो इसे हम घरेलू व्यापार या देशी व्यापार कहते हैं। जब यही प्रक्रिया अपने देश की सीमा के बाहर होता है, अर्थात दो देशों के मध्य होता है या दो से देशों से अधिक देशों के मध्य होता है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदाहरण होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विदेशी व्यापार भी कहते हैं, इसे फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा क्या हुई? विश्व के दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसे एक आप उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे यदि भारत से कपड़ों का निर्यात अमेरिका को हो रहा है, अर्थात अमेरिका को कपड़ा बेचा जा रहा है, तो यह एक विदेशी व्यापार का उदाहरण होगा। अथवा भारत द्वारा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात से यदि कच्चा तेल खरीद रहा तो यह भी एक व्यापार का उदाहरण हुआ। तो ये क्या हुआ? दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो भाग होते हैं, एक होता है निर्यात, एक होता आयात। निर्यात को इंग्लिश में कहते हैं हम एक्सपोर्ट। जब कोई देश किसी दूसरे देश को अपनी वस्तुओं को बेचता है तो अर्थशास्त्र की भाषा में हम इसे निर्यात कहते हैं। जैसे भारत द्वारा अमेरिका को बेचा गया वस्त्र, ये निर्यात का उदाहरण होगा। निर्यात मतलब वस्तुओं को बेचना। आयात क्या होता है? जब कोई देश विश्व के किसी दूसरे देश से वस्तुओं को खरीदता है या अपने देश में मंगाता है तो उसे आयात कहते हैं। जैसे भारत द्वारा खाड़ी के देशों से, कतर है, यूएई है, सऊदी अरब से कच्चा तेल खरीदना, वह आयात का उदाहरण होगा। कैपिटल गुड्स दूसरे देश से खरीदना, यह आयात का उदाहरण होगा। तो जब हम दूसरे देश से वस्तुओं को खरीदते हैं तो इसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में आयात कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, एक और टर्म होता है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन का मतलब क्या होता है? निर्यात और आयात के अंतर को हम व्यापार संतुलन कहते हैं। निर्यात, अगर निर्यात उदाहरण के लिए अगर 1 लाख रुपये का है और आयात 80,000 रुपये का है तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 20,000। मतलब ये दिखाता है कि हमने निर्यात अधिक किया, आयात कम है। तो यह जब निर्यात अधिक होता है अर्थात हम सामान अधिक बेचते हैं और आयात कम होता है अर्थात हम दूसरे देश से कम सामान खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो व्यापार संतुलन है प्रतिकूल है। इसका परिणाम क्या होता है? हमारे पास विदेशी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और देश के लिए अनुकूल होता है। जब यही निर्यात और आयात का अंतर प्रतिकूल होता है अर्थात ऋणात्मक होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयात अधिक करते हैं, निर्यात कम करते हैं, अर्थात हमारी जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा है वह दूसरे देश को जा रही है। तो ये एक देश के लिए घाटा होता है और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ जाती है। तो यह अनुकूल, यानी जब निर्यात और आयात का अंतर धनात्मक होता है तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, और जब ऋणात्मक होता है तो उसे हम प्रतिकूल कहते हैं। ऋणात्मक या प्रतिकूल होना अच्छा नहीं माना जाता है। अब ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। अब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और दोष पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से का क्या महत्व है किसी देश के लिए। जैसे
आप देखेंगे लाभ में क्या है, पहला बाजार की उपलब्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पहला लाभ ये होता है कि देशों को अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए मार्केट मिल जाता है। अर्थात अगर हमारी आवश्यकता से अधिक वस्तुएं बच जाती हैं तो हम दूसरे देश में जाकर बेच सकते हैं। तो पहला क्या हुआ, मार्केट मिल जाता है और हम वस्तुओं को बेचकर हम विदेशी मुद्रा हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ये होता है जिन चीज़ों का देश में निर्माण नहीं होता है हम दूसरे देश से उन चीज़ों को मंगा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कच्चा तेल नहीं होता है तो हम दूसरे देश से कच्चा तेल मंगा सकते हैं। हम बहुत से टेक्निकल गुड्स होता है या बहुत से तकनीकी जानकारी होती है जो हमारे पास नहीं है, हम दूसरे देश से मंगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को हम दूसरे देश से आयात कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। सस्ती वस्तुएं, आजकल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खुला हुआ है। कोई भी देश किसी भी दूसरे देश में एक शुल्क अदा करके, शुल्क पेमेंट करके दूसरे देश में अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न देशों में अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए कंपटीशन होता है, जिसके कारण वस्तुओं की कीमतों में कमी आ जाती है। तो इससे क्या होता है, लोगों को सस्ती वस्तुएं मिल जाती हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ही परिणाम हुआ कि अगर कोई चीज़ विदेशों में सस्ती मिल रही है और वही चीज़ बनाने में महंगी है तो देश क्या प्रीफर करते हैं कि वो दूसरे देश से सस्ती वस्तु खरीद लेते हैं, क्योंकि जब बाजार में सस्ती वस्तु उपलब्ध है तो महंगी चीज़ खरीदने की आवश्यकता है, तो लोगों को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। एक अगला लाभ होता है प्राकृतिक संकटों का सामना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है कि अगर किसी देश के सामने कोई प्राकृतिक संकट आ गया, जैसे भूकंप आ गया, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, जिसके कारण बहुत अधिक जान माल की हानि होती है, तो इससे हम कैसे निपट सकते हैं? हम दूसरे देश से सामानों का आयात कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा है हम मंगा सकते हैं। तो इसके कारण हम प्राकृतिक संकटों का सामना अच्छी तरह हम कर सकते हैं। आर्थिक विकास की संभावना, अगला लाभ है अंतर्राष्ट्रीय विकास की संभावना। यदि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं है तो हम दूसरे देश से तकनीक का आयात करके, अच्छी जो तकनीक होती है हम आयात करके हम अपने संसाधनों का यूज कर सकते हैं, जिसके कारण वो क्या होगा, आर्थिक विकास हमारी बढ़ जाएगी, लोगों की इनकम में वृद्धि हो जाएगी। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति को बढ़ावा। इसका मतलब क्या होता है, जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है तो इसके कारण विश्व में सहयोग और शांति की स्थापना होती है, क्योंकि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो लोग व्यापार के कारण सभी देशों को लाभ होता है। तो इससे कोई भी देश नहीं चाहता है कि आपस में युद्ध हो और हमारे देश के निवासियों के विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो जितना अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है विश्व में शांति व सहयोग की स्थापना को और बढ़ावा मिलता है, और जितना अधिक शांति और सहयोग होता है व्यापार के लिए अनुकूल होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अंतिम लाभ क्या हुआ कि विश्व में शांति और सहयोग की स्थापना होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हम दोष के बारे में पढ़ेंगे, और आप लोग जितना इसका नोट्स हमने पहले भेज दिया है, और कल हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोष पढ़ाएंगे। और इतना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक नोट्स भेजा जा चुका है, आगे से हम वितरण पढ़ाएंगे और उसका नोट्स हम आगे से भेजेंगे। आज के लिए धन्यवाद।